हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है उमेश और मैं एक सोलोप्रेन्योर हूँ इंडिया से। और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ हाउ टू बुक ऑरेस कॉइन एंड प्लान ए एंड बी एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको बिट किंगडम का। ठीक है, तो उस पर जाने से पहले मैं आपको ये बताऊँ कि अगर आपको ये वीडियो के देखने के बाद कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ समझ में ना आता हो, तो ये मैं लिंक नीचे दूंगा आपको वीडियो के, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पर आकर आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी मेरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आप कैसे भी फेसबुक पे, स्काइप पे, यूट्यूब पे या फिर यहाँ पर भी नेम, ईमेल आईडी, मैसेज लेके डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं मुझे, और मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा। ओके, तो इस पेज को करता हूँ अभी मैं बंद। तो ये मेरा फेसबुक पेज है। यहाँ पर भी आप आकर, ये भी लिंक मैं नीचे दूंगा आपको वीडियो के। यहाँ पर भी आप आकर मुझे ऐड फ्रेंड करके कैसे भी कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, और मैं आपकी क्वेरी यहाँ पे भी सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा। ओके, तो इसे भी अभी बंद करता हूँ मैं। ये भी लिंक मैंने नीचे दिया है वीडियो के। ओके, तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं पॉइंट पे। ये डैशबोर्ड पे अभी मैं पहुंच गया अपने। अभी मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट्स पे लेके चलता हूँ, जो कि मैंने बना के ऑलरेडी रखे हुए हैं कि आपको कैसे करना है। ठीक है, ये देखिए मैंने 12 पॉइंट्स बना के रखे हैं। इस सबसे पहले तो मैं आपको अब ये बता दूं कि इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। क्यों देखना है एंड तक? क्योंकि जो मैं पॉइंट्स इसमें डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इस वीडियो को अभी स्किप करते हैं तो बाद में आपको मुश्किल होगी। तो मेरे पास मत आइएगा कि अब मेरे को ये हो गया या मेरे अकाउंट में ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो जो जो मैं बताने वाला हूँ काफ़ी टू द पॉइंट बात है यहाँ पे। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखिए एट द एंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, बीकेसी इज रिमूविंग फ्रॉम 15 अक्टूबर विद ऑरेस कॉइन इन बिट किंगडम। तो मतलब कहने का कि बीकेसी, जैसे आप अभी तक बिट किंगडम की वीडियोस सारी देखते रहे हैं, मेरी सारी वीडियोस, ठीक है, अगर नहीं देखी तो आप देखिए ऊपर, उसमें हम यूज़ करते रहे हैं बीकेसी। ठीक है, जब बीकेसी इंप्लीमेंट हो गया था तो उसके बाद बीकेसी यूज़ होता रहा है। तो अब आपको पता है कि ऑरेस कॉइन इंप्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, तो ऑरेस कॉइन के इंप्लीमेंट होने से अब बीकेसी को रिमूव करने का डिसीजन जो है बिट किंगडम कम्युनिटी ने ले लिया है, और 15 अक्टूबर के बाद आपको आपके अकाउंट में, बिट किंगडम के अकाउंट में बीकेसी का ऑप्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो टोटली काम होगा ऑरेस कॉइन के अंदर ही। ओके, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बोलता है, टू बुक ऑरेस कॉइन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर यू विल गेट 1% पर डे टिल 15 अक्टूबर। ओके, एंड यू कैन ऐड न्यू पीएच फ्रॉम योर ऑरेस कॉइन प्रॉफिट। ओके, ऑरेस विल बी लिस्टेड ऑन कॉइन मार्केट कैप ऑन 15 अक्टूबर। ओके, तो ये क्या बोल रहा है? सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि आपको जो टू बुक ऑरेस कॉइन, आपको पता है ऑरेस कॉइन जो बुक करना है वो 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में आप बुक कर सकते हैं। ओके, और आपको जैसे सपोज कीजिए आज कौन सी डेट है, आज 6 अक्टूबर है, आज आपने बुक किया ऑरेस कॉइन, तो 15 अक्टूबर तक आपको 1% पर डे मिलता ही रहेगा आपके जो ऑरेस कॉइन बुक किया होगा उस पर। ठीक है, मतलब जो आपका बीटीसी लगा हुआ है उस पर आपको 1% 15 अक्टूबर तक मिलता ही रहेगा। ओके, एंड बाद में लिखा है एंड यू कैन ऐड न्यू पीएच फ्रॉम योर ऑरेस कॉइन प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको सीधा वहीं पे लेके चलता हूँ पेज पे। देखते हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे अब देखिए ये मेरा प्रोवाइड हेल्प है। आप भी जैसे अगर आपने अभी तक बुक नहीं किया है ऑरेस कॉइन, वैसे तो मुझे लगता है मेजोरिटी पीपल ने कर लिया है, पर जिन्होंने नहीं किया है वो देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए जैसे यहाँ पे बुक लिखा है, मेरे जितने भी मेरे रनिंग पीएच थे वो सभी पे मैंने बुक कर लिया है। तो ये बुक करने का मेथड कैसे, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि बुक करना कैसे है। चलिए, ये देखिए यहाँ पे जब आप अपना अकाउंट, अभी अगर आपने परचेज नहीं किया है ऑरेस, तो आपको ऐसे दिखेगा। आपको प्रोवाइडर, जब आप लॉगिन करेंगे प्रोवाइडर पे देखेंगे बुक फॉर ऑरेस लिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको बुक फॉर ऑरेस पे, तो आपको यहाँ पे एक पॉपअप आएगा आपके पेज पे, वो आपको बोलेगा कि आप बुक करना चाहते हैं, यस कंफर्म करें और नो। तो आपको ओके करना है। वहाँ पे ओके करने के बाद आपको बुकड हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, ऐसा दिखेगा बुक। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने जाना है बीकेसी वॉलेट टैब पे जाना है आपको वहाँ पे भी ऐसे करके बुक फॉर ऑर्डर्स दिखेगा, बुक फॉर ऑर्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो यूं करके आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू बुक बीकेसी वॉलेट फॉर ऑर्डर्स फ्यूचर ऑर्डर्स। ओके करेंगे यहाँ पे तो ये भी बुक हो जाएगा, और इस पे भी ऐसे क्लिक करेंगे तो फिर से पॉपअप आएगा, फिर से ओके करके इसको भी बुक कर लेंगे। तो जो भी आपका, अभी मेरा मेन बात कहने की ये है कि जो भी आपका बीकेसी में, चाहे आपका पीएच साइड में, जहाँ पर भी आपको ये बटन दिखे वहाँ पे आप बुक कर लीजिए ऑरेस कॉइन को। ठीक है, तो ऐसे करके सक्सेसफुली बुक दिखा देगा। देखिए यहाँ से फिर वो आपका जो बटन होगा वो हट जाएगा। जैसे आप ये भी परचेज कर लेंगे तो यहाँ से भी हट जाएगा। ओके, तो इसे अभी मैं करता हूँ बंद। तो जो मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपको बुक कैसे करना है ऑरेस कॉइन। ठीक है, यू कैन ऐड न्यू पीएच। ये मैंने क्या लिखा है, ये लाइन ये बोलती है कि जैसे आपने आज 6 अक्टूबर है, आज आपने अपना ऑरेस कॉइन बुक कर लिया। ठीक है, आपको 1% मिलता रहा 15 अक्टूबर तक। एंड यू कैन ऐड न्यू पीएच, आप नया पीएच ऐड कर सकते हैं अपना फ्रॉम योर ऑरेस कॉइन प्रॉफिट। बिकॉज सपोज कीजिए किसी का 2 बीटीसी का पीएच लगा हुआ है, ठीक है, और 15 अक्टूबर तक उसको 1% पर डे मिलता रहा।
ठीक है। उसके बाद 15 अक्टूबर के बाद उसका जो उसने ऑरएस आज बाय किया हुआ है, लाइक सपोज आज ऑरएस का कॉइन चल रहा है $100, राइट, और 15 अक्टूबर के आते आते अगर प्राइस सपोज कीजिए कि $300 चला गया, तो उसको आप बोल सकते हैं कि 3 टाइम्स प्रॉफिट हो गया, राइट। तो अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो वो प्रॉफिट जो उस टाइम पर ऑरेस कॉइन उसने आज जैसे बाय किया हुआ है, तो 15 अक्टूबर को जो प्रॉफिट उसको हुआ है वो उस प्रॉफिट से अपना ऑरेस कॉइन सेल करके न्यू पीएच एक्टिवेट कर सकता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट तो ऑलरेडी डबल ट्रिपल हो चुका है, ठीक है ना। $100 आज प्राइस है, आज उसने बुक किया है, तो $300 अगर 15 को होता है प्राइस, तो उसको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हो गया तो वो अपना ऑरेस सेल करे और अपना पीएच एक्टिवेट कर दे, सिंपल सी बात है। तो एडिशनल प्रॉफिट आपको साइड बाई साइड मिल जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे लिखा है ऑरएस जो है, ऑरएस क्रिप्टो करेंसी जो है, ये कॉइन मार्केट कैप जो साइट है आपको पता होगा, उस पर भी बुक हो जाएगी 15 अक्टूबर को, राइट। और प्रॉपरली रजिस्टर्ड होकर पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड सभी के लिए परचेज करने के लिए। आगे लिखिए लाइन, एंड बिकम अवेलेबल फॉर वर्ल्ड वाइड पीपल टू बाय एंड ऑल्सो ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो आपको पता है अगर किसी चीज़ की ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए और वर्ल्ड वाइड के लिए जब वो अवेलेबल हो जाए तो उसकी वैल्यू कहाँ पे जाती है, ओके। तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इफ़ यू ऐड न्यू पीएच फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर, लिखा है योर ऑरएस विल बी बुक्ड ऑटोमेटिकली ऑन दैट डे प्राइस। तो मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, अगर आप अपना न्यू पीएच को एक्टिवेट करते हैं, जैसे आज 6 अक्टूबर है, आज अपना फर्स्ट अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में अगर आप अपना कोई न्यू पीएच एक्टिवेट करते हैं, तो आपका ऑरएस जो है ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगा ऑन दैट डे प्राइस, ठीक है। तो अगर आज प्राइस चल रहा है $100, तो आपका ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगा, आपको मैन्युअली करने की कोई जरूरत नहीं, ओके। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, लिखा है इफ यू एंड पीएच नाउ देन यू विल गेट ओनली कैपिटल मनी नॉट प्रॉफिट। तो ये क्या बोल रहा है, आगे मैंने लिखा है मीन्स लाइक इफ यू हैव 2 BTC पीएच रनिंग, राइट। अगर जैसे अभी आपका 2 BTC का पीएच रनिंग है, ओके, एंड इट क्रॉस 31 डेज, अगर उसने 31 डेज क्रॉस कर दिए, एंड इफ यू एंड इट ऑन 31 to 100 डेज प्लान बी के अकॉर्डिंग, ठीक है, देन यू ओनली गेट कैपिटल मनी एंड जीरो प्रॉफिट, ओके, अप्लाइड फ्रॉम 1 अक्टूबर। तो यहाँ पे क्या कहने की बात है कि जैसे आपको पता है कि ये प्लान ए एंड प्लान बी में, आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे रुकिए। तो जैसे हम प्रोवाइड हेल्प के टैब पे अभी आते हैं, जैसे आपको पता है कि आप अभी तक प्रोवाइड हेल्प के टैब पे ये 2 बटन नहीं थे यहाँ पे, ठीक है, प्लान ए एंड प्लान बी, ओके। तो मैं इसको दोबारा से एक बार इस पेज पे दोबारा आता हूँ, क्योंकि मैंने अभी क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 2 बटन आप अब नए आ गए हैं। जब भी आप पीएच करने आएंगे तो ये आपसे पूछेगा सिलेक्ट योर प्लान, आपका प्लान कौन सा सिलेक्ट करेंगे आप। तो आपको प्लान सिलेक्ट करना है, प्लान ए करना है, 0.5% मिलेगा प्लान ए में फॉर 30 डेज के लिए। प्लान बी करेंगे तो 1% मिलेगा फॉर 300 डेज के लिए, ओके। तो ये तो है, ये नीचे, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब बट इसमें चक्कर क्या हो गया, इसमें ये बात हो गई कि प्लान ए उन लोगों के लिए है जो कि सिर्फ अपना पैसा लगाकर सिर्फ प्रॉफिट लेना चाहते हैं, उनको बिट किंगडम से कोई लेना देने नहीं है, उनको सिर्फ अपना प्रॉफिट चाहिए। तो बिट किंगडम ने बोला है कि अगर आप ऐसे लोग हो जो अपना सिर्फ प्रॉफिट ही लेना चाहते हो अपने पैसा लगाकर, उनको प्लान ए में यहाँ पे क्लिक करके प्लान ए सिलेक्ट करेंगे और अपना जहाँ पे फंड होगा वहाँ पे फिर एक्टिवेट करेंगे अपना पीएच, तो उनको मिलेगा 0.5% 30 डेज के लिए, हो गया 15% मिलेगा उनको, ठीक है। तो वो अपना पैसा जो है 30 डेज के बाद, जैसे उनके 30 डेज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, तो 31 डे जैसे ही आता है तो उनका ऑटोमेटिकली पीएच जो लगा होगा वो एंड हो जाएगा। उनका पीएच एंड होने के बाद उनको जो अपना कैपिटल लगाया है उन्होंने और जो उनका प्रॉफिट मिलेगा वो लेके वो बाहर निकल सकते हैं। और अगर वो नया पीएच लगाना चाहते हैं तो उनको 30 डेज का वेट करना पड़ेगा न्यू पीएच एक्टिवेट करने के लिए, ओके। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो प्लान बी क्या बोलता है, प्लान बी ये बोलता है कि 1% देंगे आपको फॉर 300 डेज। तो इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है प्लान बी में। अगर मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ सभी को, जो भी मेंबर्स देख रहे हैं, जो भी मेंबर्स अभी ज्वाइन होना चाहते हैं या अभी कुछ भी इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, कि प्लान बी में ही आप यहाँ पर चूज करके इसी के साथ पीएच अपना एक्टिवेट करें, ओके। अगर तो आपको जल्दी नहीं है प्रॉफिट लेने की, अगर तो आप बस पैसा लेके भागना नहीं चाहते, अपना प्रॉफिट लेके निकलना नहीं चाहते एकदम से, अगर आप लॉन्ग काम करना चाहते हैं इसमें, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए आप काम करना चाहते हैं, इनकम बढ़ाना चाहते हैं, तो प्लान बी ही आपके लिए बेस्ट है। तो 1% पर डे मिलेगा आपको 300 डेज के लिए। और जैसे ये मेरे पीएच नीचे आप देख रहे हैं ये रनिंग है, ठीक है, ये 300 डेज के लिए रनिंग है। तो यहाँ पे आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 300 डेज के बाद आपका प्रॉफिट आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको 10 दिन के बाद, आप 20 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, 40 दिन के बाद, जब आप प्रॉफिट अपना निकालना चाहें आप टोकन लेके अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ओके। क्योंकि प्रॉफिट आपका जो है गेट हेल्प, इस गेट हेल्प पे शो होता रहेगा, और जैसे गेट हेल्प पे शो होता है आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, ओके।
तो मेरी सजेशन यही है कि प्लान बी के साथ ही जाएं। अगर आपको जल्दी है तो आप प्लान ए भी चूज कर सकते हैं। ओके, चलिए वापस आते हैं पॉइंट पे। तो यहाँ पे लिखा है कि एक एक चीज़ यहाँ पे और बोली थी कि लाइक आपका 2 बीडीसी का पीएच रनिंग है, अगर आप वो 31 डे क्रॉस कर जाता है, तो यहाँ पे ये बोला है कि अगर आप प्लान बी आपने सिलेक्ट करके पीएच एक्टिवेट किया, ठीक है, आपने प्लान बी सिलेक्ट करके पीएच एक्टिवेट किया, उसके बाद प्लान बी आपको पता है कि ये 300 डेज के लिए रन होगा, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे अभी बताया आपको, प्लान बी जो है 1% देगा 300 डेज के लिए। तो आपके 30 डेज हो गए कंप्लीट, ठीक है। आपको आगे 31 डेज वहाँ पे आगे 31 से लेके 100 डेज के बीच में अगर आपने अपना पीएच एंड कर दिया, यहाँ पे लिखा है इफ़ यू हैव 2 बीडीसी पीएच रनिंग एंड इट क्रॉस 31 डेज, ठीक है। और अगर आप उसको एंड करते हैं, एंड इफ़ यू एंड इट ऑन 31 to 100 डेज के बीच में एंड करते हैं, देन यू ओनली गेट कैपिटल मनी एंड जीरो प्रॉफिट। जैसे सपोज कीजिए आपने प्लान बी सिलेक्ट करके कोई पीएच अपना एक्टिवेट किया यहाँ पे, ठीक है, ये 1 बीडीसी का पीएच एक्टिवेट किया, और यहाँ पे ये 34 डेज दिखा रहा है, 30 डेज कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो 31 डेज से लेके 100 डेज के बीच में अगर आपने इसको यहाँ पे एंड कर दिया, एंड पीएच कर दिया, तो आपको सिर्फ आपका कैपिटल मिलेगा। कैपिटल क्या है? 1 बीटीसी का पीएच, ठीक है। 1 बीटीसी आपको मिलेगा। जो आपका प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है, ये प्रॉफिट आपको जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ आपका कैपिटल जो आपने लगाया है इसमें वही मिलेगा। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट टोटली क्लियर हो गया होगा। जो ये 1 अक्टूबर से और अप्लाई हो चुका है। और ध्यान रखिएगा, अपना पीएच एंड करना या नहीं करना उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, बाद में प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ लोग इग्नोर भी करते हैं, तो इग्नोर करेंगे तो आपको ये नुकसान है। ये पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से अपने को बिजनेस को आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। 5th पॉइंट पे हम आते हैं। लिखा है यू कैन बुक योर ऑरएस कॉइन फ्रॉम पीएच, बीकेसी कॉइन वॉलेट मेन और बीकेसी कॉइन वॉलेट पीएच। फॉर दीज टू यू नीड टोकन ऑल्सो, एंड इफ यू डोंट बुक ऑरएस कॉइन टुडे, then on the 15th October 2016 your all PH will be automatically booked ORS। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे आप अपना यू कैन बुक योर ORS कॉइन फॉर PH। ये तो आपको पता है कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर यहाँ पे आपको बुकिंग का ऑप्शन आ रहा है तो आप यहाँ से डायरेक्टली प्रोवाइडर टैब से बुक कर सकते हैं। ओके, बट इसने आगे बोला कि आप अपने बीकेसी कॉइन वॉलेट मेन से, मैंने आपको जैसे बताया पीछे, बीकेसी कॉइन वॉलेट PH से भी अपना जो है ORS कॉइन बुक कर सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों के लिए बीकेसी कॉइन वॉलेट पीएच एंड बीकेसी कॉइन वॉलेट मेन के लिए आपको टोकन बाय करना होगा अलग अलग से, ठीक है। मैं दिखाई देता हूँ आपको, बीकेसी कॉइन वॉलेट पे लेके चलता हूँ। तो ये हम बीकेसी कॉइन वॉलेट में भी पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास जीरो बैलेंस दिखा रहा है, यहाँ पे भी जीरो दिखा रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बुक कर लिया है ऑरएस कॉइन, राइट। तो यहाँ पे जब आपको बटन दिखाएगा बुक फॉर ऑरएस और बुक फॉर ऑरएस ऐसे करके, अगर आपने अभी बाय नहीं किया है तो आपको इसके लिए भी टोकन लेना पड़ेगा, इसके लिए भी अलग से टोकन लेना पड़ेगा, ये बात याद रखिए, ठीक है। अभी बैक आते हैं। और अगर आप अभी अपना ऑरएस कॉइन बुक नहीं करते हैं, ठीक है, तो 15 अक्टूबर को ऑटोमेटिकली जो है सारा का सारा आपका जितना भी पीएच रनिंग है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा ऑरएस कॉइन में, ठीक है, ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगा और उस दिन के प्राइस के हिसाब से बुक होगा। अगर आज सपोज कीजिए $100 का प्राइस है और 15 अक्टूबर को $300 का प्राइस है ऑरएस का, तो आपको $300 के प्राइस पे आपका सारा का सारा पीएच बुक होगा। और वो आपको, मैं तो बोलता हूँ वो आपको लॉस ही होगा सीधा सीधा। बट मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी भी बाय नहीं किया है ऑरएस, तो अभी के अभी अपना अकाउंट लॉगिन करके बाय कर लीजिए, 15 अक्टूबर की वेट मत कीजिए। ओके, 6th स्टेप पे आते हैं। मेक श्योर टू कीप एन आई ऑन द गेन परसेंटेज अर्निंग्स, डोंट लेट इट क्रॉस 180% एंड द मेथड टू मेक गेन परसेंटेज लिखता हूँ यहाँ पे, गेन परसेंटेज लेस इज टू एक्टिवेट मोर पीएच, नॉट टू एंड मोर। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, 6 पॉइंट में मैं आपको बताता हूँ। 6 पॉइंट में मैं डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ अर्निंग्स टैब में। अर्निंग टैब में आप क्लिक करेंगे अपना, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अर्निंग टाइम में क्या दिखा रहा है, गेन दिखा रहा है 51%, ठीक है। तो इसको ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पे आपने जब भी लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट को, उसके बाद आपने एक बार सबसे पहले तो अपने चेक इन क्रेडिट्स देखने होते हैं, वो तो आपको पता है। दूसरा आपने अर्निंग टाइम में आके यहाँ पे देखना है कहीं ये 180 को क्रॉस तो नहीं कर गया, 180% को, ठीक है। तो क्या होगा मैं बताता हूँ। तो अगर ये 180 को क्रॉस कर जाता है, अगर ये मतलब 180% तक तो ठीक है, बट अगर ये 200% को क्रॉस कर जाता है तो आपको जितने भी आपके पीएच यहाँ पे प्रोवाइड हेल्प टैब में एक्टिवेट होंगे वो सभी के सभी एंड हो जाएंगे, ठीक है। और वो सभी के सभी एंड हो जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मतलब हाथ में आएगा, समझ रहे आप बात को। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी ये 180% यहाँ पे होता है तो आपको अपना न्यू पीएच एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। क्योंकि हमें गेन परसेंटेज कम रखनी है, गेन परसेंटेज ज़्यादा, इसमें क्या मतलब है गेन परसेंटेज का, वैसे मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ।
इसमें आपका सब कुछ इंक्लूड हो रहा है। जैसे ये प्रॉफिट मिल रहा है कहीं से, आपकी रेफरल कमीशन आ रही है कहीं से, आपको पेयरिंग बोनस मिला, ठीक है, आपके प्रोवाइडर पे जो आपका प्रॉफिट दिखा रहा है वो इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई। ये 200% इसको नहीं जाना चाहिए, और ये बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर ये जाता है तो आपको प्रोवाइडर में जितना भी पीएच लगा वो सारा बंद हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। 6 पॉइंट में और मैंने यहाँ पे बताया कि एंड द मेथड टू मेक गेन परसेंटेज लेस इज टू एक्टिवेट मोर पीएच, नॉट टू एंड मोर। अब लोग बोलेंगे कि हमारा तो गेन परसेंटेज जैसे 180% चला गया, ठीक है, तो 180% चला गया तो अब हमें इसको कम करना है, तो कम कैसे करेंगे? वो सोचते हैं कि प्रोवाइडर टैब पे जाके हम अपना जो पीएच लगा है उसको एंड कर देते हैं तो हमारा गेन परसेंटेज कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप प्रोवाइडर पे जाके अपना गेन को, अपना जो प्रोवाइडर लगा हुआ है आपका पीएच, उसको एंड करते हैं, तो जैसे 1 BTC वहाँ पे लगा हुआ है, 4 BTC, 4 डिफरेंट डिफरेंट 1 BTC के पीएच लगे हुए हैं आपके, ठीक है, तो अगर आप 3 को बंद करते हो तो आप उनका सारा प्रॉफिट और वो 1 BTC भी इकट्ठा होकर यहाँ पे आ जाएगा और आपके गेन परसेंटेज को और भी इंक्रीज कर देगा रादर देन डिक्रीज करने के। ओके, तो आपको मेन बात यही है कि आपको पीएच एंड नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिए, पीएच एक्टिवेट करना है, नया पीएच। जैसे मैं अपने प्रोवाइडर पे आपको लेके चलता हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कि प्रोवाइडर में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मेरे पास टोटल एक्टिव पीएच दिखा रहा है यहाँ पे 5.7 के रनिंग है, ठीक है। तो अगर आप 5.7 के रनिंग है तो यहाँ पे दोबारा हम अर्निंग टैब पे जाते हैं। तो अगर 5.7 के यहाँ पे रनिंग है तो गेन दिखा रहा है 51%। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 5.7, इसका 3 टाइम्स, 3 गुना, क्योंकि 300% पे ये पीएच चला हुआ है, ठीक है सभी, तो 3 गुना कितना हो गया? जब यहाँ पे मेरे पास 17.1 शो होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल अर्निंग्स में मेरे पास 7.5 शो हो रहा है। जब यहाँ पे 17.5 सॉरी 17.1 है, ठीक है, 17.1 शो होगा, तब इसका मतलब है कि मेरी गेन जो है 200% चली जाएगी, ठीक है। तो अभी मुझे घबराने की बात जरूरत नहीं है। आपको भी अगर आपका गेन परसेंटेज अभी इतना इसके करीब है या 10-20% जो भी है, क्योंकि ये 200% होने में 300 डेज तक चला हुआ है, तो 3 टाइम्स जब तक आपको प्रॉफिट नहीं मिल जाता तब तक ये 200% यहाँ पे शो नहीं करेगा। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे 17.1 शो होता है तो मैं एकदम से देख पाऊंगा कि यहाँ पे 200% होने को जा रहा है। तो मेरे को क्या करना है, तो मतलब यहाँ पे अभी 7 पॉइंट समथिंग बीकेसी दिखा रहा है, तो जब यहाँ पे 17 पॉइंट समथिंग दिखाएगा तो मुझे यहाँ पे पता लग जाएगा कि मेरा 200% जा रहा है और मुझे नया प्रोवाइड हेल्प एक्टिवेट करना है, मतलब पीएच एक्टिवेट करना है, ताकि ये गेन परसेंटेज मेरी लेस हो जाए। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि जैसे मैंने आपको बताया कि 17.1 मेरा होगा, तो मुझे 17.1 नहीं होने देना, मुझे 10 या 11 बीकेसी जब यहाँ पे शो होगा उस टाइम पर ही मुझे पीएच एक्टिवेट कर देना है, राइट। क्योंकि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे अगर जब आपका 180% होता है उस टाइम पर आपको अपना गेन परसेंटेज को कम करना है रादर देन इसको बढ़ाने के, क्योंकि अगर ये बढ़ गया तो आपका प्रोवाइडर पे जो भी लगा वो सब एंड हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो जैसे ही आपका गेन 180% आता है, आप अपना जो भी आपके पास जीएच में अगर फंड है, आपका प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तो आप उससे अपना न्यू पीएच एक्टिवेट कर ले रादर देन पीएच को ऐड करने के। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट अभी क्लियर होगा यहाँ पे। तो 7th पॉइंट पे आते हैं। लिखा है योर एक्टिव पीएच इक्वल टू 3 टाइम्स योर जीएच लिमिट, ठीक है। Means if you have 5 BTC pH, then you can GH 3 times more, means 5 into 3 15 BTC. If it goes more than 15, it means your gain percentage will become more and then your all pH is cancelled automatically. देखिए मैंने वही बात आपको बताई 7th पॉइंट में कि अगर आपका जैसे 5 BTC का पीएच रन कर रहा है अभी, ठीक है, आपके अकाउंट में, तो आप जीएच कितना कर सकते हैं? 3 टाइम्स कर सकते हैं। 3 टाइम्स कितना हो गया? 5 BTC इंटू 3, 15 BTC आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 300% देता है। आपको पता है अगर आप प्लान बी के साथ स्टार्ट हुए तो ये आपको 300% देगा, 1% पर डे दे रहा है, तो 300 डेज का 300% हो गया। ओके, तो 5 आपने लगाया था, 5 BTC रनिंग है, तो 3 टाइम्स आपको बढ़ के 15 BTC आपको देगा। तो 15 BTC देगा तो आप 15 BTC तक जीएच कर सकते हैं। ओके, 3 टाइम्स मतलब जीएच कर सकते हैं ज़्यादा। और यहाँ पे लिखा है इफ इट गोज मोर देन 15, it means that your gain percentage will become more and then your all pH is cancelled automatically। मैंने आपको बताया यहाँ पे ये अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज आपकी 200% अबव जाती है, ठीक है, तो आपकी जो पीएच है वो सारी सारी एंड हो जाएगी। यही बात है कहने की। ओके, चलिए अब आ गए हैं 8 पॉइंट पे। लिखा है कन्वर्ट कमांड इज स्टॉप बट इफ यू हैव फंड्स इन बीके वॉलेट देन यू कैन जीएस टू एक्सटर्नल वॉलेट, और इफ यू हैव बीकेसी मेन वॉलेट में आपका फंड है देन यू कैन सेल इट।
एंड गेट BTC डायरेक्टली इन योर BTC एक्सटर्नल BTC वॉलेट और यू कैन बुक ORS। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको पता है कि कमांड कन्वर्ट कमांड जो है, जो हम BKC टू BTC कन्वर्ट करते थे, वो कमांड अभी स्टॉप कर दी गई है, ठीक है। बट अगर आपके पास फंड है, BK वॉलेट में आपके पास फंड दिखा रहा है अभी इस टाइम पर, ठीक है, तो आप उसको GH कर सकते हैं आप अपने एक्सटर्नल वॉलेट में, जो भी आपके पास हो, ज़ेपे हो, यूनिकॉइन हो, ब्लॉकचेन हो, जहाँ पर भी हो, आप BK वॉलेट का भी फंड जो है आपके पास दिखा रहा है उसको आप एक्सटर्नल वॉलेट में ले सकते हो, ओके। या फिर अगर आपके BKC मेन में फंड दिखा रहा है तो आप BKC वॉलेट मेन में जो आपके पास फंड दिखा रहा है उसको आप सेल कर सकते हो किसी और को, ठीक है, किसी अपने डाउनलाइन को, या कोई मेंबर जो आपके साथ ज्वाइन होना चाह रहे हैं उनको आप सेल कीजिए और उनसे डायरेक्टली BTC ले लीजिए अपने एक्सटर्नल वॉलेट में, ठीक है। लिखा है मैंने गेट BTC डायरेक्टली इन योर एक्सटर्नल BTC वॉलेट, ओके। उनको बोलिए कि डायरेक्ट हम मेरे को BTC वॉलेट सेंड कर दें एक्सटर्नल वॉलेट में और उनको आप BKC सेंड कर दें उनके अकाउंट में, ओके। या फिर आप बुक कर सकते हैं ORS कॉइन को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको थोड़ा सा ये ओवरव्यू दे देता हूँ। अब सपोज कीजिए ये लोड हो रहा है, एक सेकेंड। यहाँ पे देखिए, अगर सपोज कीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक BTC पड़ा हुआ है, ठीक है, BK कॉइन वॉलेट में मेरे पास एक BKC है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी आपको पता है कि PH करने का 50-50 रूल है, राइट। तो 50-50 रूल क्या बोलता है, 50-50 रूल ये बोलता है कि अगर आपने PH एक्टिवेट करना है तो अगर मेरे BKC में 1 BKC यहाँ पे पड़ा हुआ है तो मेरे BK वॉलेट में भी 1 BTC होना चाहिए, ओके। तो ये हो गया 1 और 1 हो गया 50-50 हो गया ना वहाँ पे, ठीक है। तो आप अपने प्रोवाइडर पे जाते हैं, वहाँ पे BKC मेन वॉलेट मेन PH वॉलेट जो भी वहाँ पे दिखाता है वो सिलेक्ट करते हैं और अपना PH 2 BTC रखेंगे और वो आपका BTC एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मैंने यही आपको बात बोली, अगर आपने यहाँ से डायरेक्टली अपना विड्रॉ करना है तो आप, जैसे आपको कोई डाउनलाइन आ गया, ठीक है, उसने PH करना है, ठीक है, तो उसको आपको BKC देना पड़ेगा। तो BKC आप कैसे देंगे, आप यहाँ पे सेंड BKC पे जाके, आपको पता है कि यहाँ पे जाके उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट फंड फ्रॉम द वॉलेट। वॉलेट कौन सा है, BK कॉइन मेन से सिलेक्ट करेंगे। 1 BTC आपके यहाँ पे शो हो रहा होगा, उसका यूजर नेम डालेंगे, विड्रॉल अमाउंट डालेंगे, 2FA डालेंगे और उसको सेंड कर देंगे BKC। जब आपने उसको सेंड कर दिया BKC, तो उस पर्सन के पास तो ऑलरेडी BK वॉलेट में एक BTC तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। उसने PH लगाना है 2 BTC का, सपोज कीजिए उसके BK वॉलेट में एक BTC उसने ऑलरेडी सेंड किया हुआ है और अपने एक्सटर्नल वॉलेट से, ठीक है। और आपने उसको, जैसे ही आपने यहाँ से उसको 1 BKC सेंड किया तो उसके वो यहाँ पे शो होगा BKC वॉलेट PH में, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे वो जाएगा फिर प्रोवाइड हेल्प में, तो वो पर्सन जाएगा, आपका रेफरल जो भी होगा वो जाएगा प्रोवाइड हेल्प में और यहाँ पे सिलेक्ट करेगा BKC कॉइन वॉलेट PH, क्योंकि उसके पास BK वॉलेट में तो 1 BTC पड़ा हुआ है, ठीक है, और BKC में हमने उसको 1 BKC दे दिया, ठीक है, आपने अभी सेंड किया। तो वो यहाँ पे जाके 2 एंटर करेगा और सेंड PH के बटन पे क्लिक करके अपना PH एक्टिवेट कर लेगा। तो इससे क्या हुआ, आपने तो उसको सेंड कर दिया, ठीक है, बट आपने तो उसको BKC सेंड कर दिया, बट मेक श्योर दैट आपको सेंड तभी करना है जब वो आपको BTC पहले आपके एक्सटर्नल वॉलेट में दे देगा। जैसे आपने यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे अगर 1 BKC मेरे पास था, ठीक है, तो मैंने उसको 1 BKC तभी सेंड करूंगा जब वो मुझे पहले सेंड कर देगा 1 BTC अपने एक्सटर्नल वॉलेट से, ठीक है। क्योंकि कभी कभी लोग धोखा भी देते हैं, चीट करते हैं, तो आपको पहले उनसे पैसा ले लेना है, ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे उतने ही अमाउंट का BKC उसको सेंड करके उसका PH एक्टिवेट करवाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका भी बेनिफिट हो गया, उनका भी बेनिफिट हो गया। आपको भी डायरेक्टली आपको यहाँ से कोई कन्वर्ट वगैरह, आपको पता ही कमांड बंद है ना, आपको कोई GH और करना पड़ा ना, BK वॉलेट में फंड लेना पड़ा, ठीक है। आपको डायरेक्टली आपके BTC वॉलेट में, एक्सटर्नल BTC वॉलेट में फंड मिल गया, ओके। आई होप आपको ये भी पॉइंट अभी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। 10th पॉइंट में क्या बोल रहा है, प्लान A गिव्स यू 0.5 पर डे एंड प्लान गिव्स यू 1% फॉर 300 डेज। ये मैंने आपको बता दिया ऊपर ही, ठीक है। तो जब भी आप PH एक्टिवेट करें, आपको देख लेना कि प्लान A सिलेक्ट करना है आपने या प्लान B सिलेक्ट के साथ जाना है आपने, ठीक है। अब आते हैं हम अपने इस पॉइंट को मैं ऐसे ही कर देता हूँ। तो साथ में ये बोला हुआ है PH 50-50 रूल इज ऑल्सो टेम्परेरी, लिखा है फॉर 1 or 2 months एंड इट विल बी ऑल्सो बी रिमूव्ड, ओके। तो अब काफ़ी लोगों को मुझे पता है कि प्रॉब्लम आ रही है 50-50 रूल के होने से, क्योंकि PH करने में काफ़ी न्यू मेंबर्स को और जो ओल्ड मेंबर्स भी हैं उनको भी PH करवाने में मुश्किल आ रही है, ठीक है। तो ये भी टेम्परेरी रूल है, ये भी कुछ टाइम के लिए अप्लाई किया गया था, जो कि 1 or 2 months के बाद आई थिंक, जो कि अभी तक अपडेट आई है, उसके बाद ये भी रिमूव हो जाएगा, ओके। 11th पॉइंट में ये क्या बोल रहे हैं कि ये मेरा एडवाइस आपको
ठीक है। एडवाइस मैंने ये दिया है कि फॉरगेट अबाउट एंड पीएच, ठीक है, नेवर एंड पीएच एंड मस्ट स्टार्ट इन बिट किंगडम विद एटलीस्ट 1 बीटीसी टू अप टू 20 बीटीसी पीएच। तो मैंने आपको ये एडवाइस दी है कि अपना जो प्रोवाइडर है आपका जो भी लगा हुआ है अभी, उसको एंड करने की तो सोचिए ही मत, एंड बटन पे क्लिक करिए ही मत कभी भी, ठीक है। और जाइए प्लान बी के साथ, क्योंकि प्लान बी आपको 1% पर डे का देगा, तो आपको ऑब्वियसली प्रॉफिट चाहिए हर किसी को, राइट। तो 1% पर डे के साथ जाइए और अपना जीएस तो आपको मिलता ही रहेगा, वो तो आप प्रॉफिट लेके कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी आप अगर 0.5 के साथ जाना चाहते हैं परसेंट पर डे के साथ, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, ठीक है। बट मेरी एडवाइस यही है कि आप अपने पीएच को एंड ना करें, और उसको आप अपना गेन परसेंटेज को चेक करते रहें, और गेन परसेंटेज जैसे ही आपका 180% जाता है, और आप अपना न्यू पीएच एक्टिवेट करके अपनी गेन परसेंटेज को डाउन करें, और अपना जो भी प्रोवाइडर में आपका पीएच एक्टिवेट है उसको बचाएं, ठीक है। और अगर आप बिट किंगडम में स्टार्ट होना चाहते हैं, अगर आप अभी भी ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो 1 बीटीसी से लेकर 20 बीटीसी तक आप पीएच कर सकते हैं। 1 बीटीसी के नीचे ज्वाइन मत होइए, ये आपके लिए बेटर रहेगा, ओके। 12th पॉइंट में मैंने आपको ये बताया, बोला है कि यहाँ पे ये दोनों मेरी एडवाइस ही है आपको, कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, लिखा है इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस देन यू मस्ट गिव टाइम टू अंडरस्टैंड इट एंड डोंट लिसन टू द नेगेटिव पीपल। इफ एनी अपडेट इज कमिंग देन इट्स मेड टू मेक द सिस्टम बेटर and it means that the system is moving forward, so support it instead of criticizing। मैंने अभी बिटकिंगडम के ग्रुप में और बिटकिंगडम के लोगों से बात की है, तो आई नो दैट सभी लोग परेशान हो रहे हैं अभी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स एक साथ आ गई हैं ऑब्वियसली, और मैं भी परेशान हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं नहीं हुआ, ठीक है। बट फिर भी अगर सिस्टम में कुछ अपडेट्स आ रही हैं, तो सिस्टम जो है बेटर कर रहा है अपने अपडेट्स को, अपने पॉइंट्स को, ये तो सिंपल से क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको सारा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता है, एक तो एनिवर्सरी आ गई है बिट किंगडम की 15 अक्टूबर को इंडोनेशिया में, राइट। और दूसरा दूसरा ये है कि इन्होंने अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने का सोचा है 15 अक्टूबर को ही एट द सेम टाइम। तो इन्होंने जल्दी से जल्दी अपडेट्स करने का और जल्दी से जल्दी सिस्टम को बेटर बनाने का सोचा, और इसलिए इतनी अपडेट्स सारी एकदम से आ गई और सभी लोग कंफ्यूज हो गए, ओके। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि नेगेटिव पीपल को मत सुनिए, जो नेगेटिव बोल रहे हैं कि ये सिस्टम स्कैम हो गया या ऐसे इसमें प्रॉब्लम आ गई है तो हम ज्वाइन नहीं करेंगे। जो ज्वाइन नहीं करना चाहता मत करे, किसी को कोई फोर्स नहीं कर रहा कि आप ज्वाइन करिए, ठीक है। सिस्टम में दम है तभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ओके। तो अगर आप, एक बात और यहाँ पे, कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप बिटकॉइन में ज्वाइन है, तो आप इसको टाइम दे अंडरस्टैंड करने का, राइट। क्योंकि अगर आप टाइम नहीं देंगे तो आप अपने रेफरल्स को भी नहीं समझा पाएंगे। और तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और मेरे सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं आपको क्लियर हो गए होंगे अभी तक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट अपडेट्स भी लेके आ रहा हूँ आपके पास, कोई भी नेक्स्ट अपडेट आती है तो, ओके। और मेक श्योर दैट 15 अक्टूबर के पहले पहले आप ऑरेस कॉइन अपना बुक कर लें और प्रॉफिट में हो जाए, ओके। सो अभी के लिए बस यही था, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट्स लेके आऊँगा आपके पास। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।